हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज में पंजाब सरकार का हाथ होने की बात कही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में अपनी सरकार के 2500 दिन पूरा होने पर लेखा जोखा पेश करते हुए ये बात कही। वहीं प्रेस क्लब में सीएम की प्रेस वार्ता और किसानों के विरोध को देखते हुए आसपास का क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। किसानों ने इस दौरान खूब नारेबाजी की। इस दौरान सीएम ने करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बारे में कहा कि करनाल एसडीएम के शब्दों का चयन ठीक नहीं था। जो शब्द एसडीएम ने चुने वो नहीं बोलने चाहिए थे। कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका दायित्व था। डीजीपी और प्रशासन अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि किसान आंदोलन और हिंसा के पीछे पंजाब सरकार के लोगों का हाथ है। किसान नेता राज्यपाल पंजाब सीएम को ऐसे ही लड्डू खिलाते हुए नहीं दिख रहे। ये बात हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कही गई है। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल में जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसका जो ठीकरा है वो पंजाब सरकार पर फोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और करनाल हिंसा में साफ तौर पर उन्होंने एसडीएम के शब्दों पर तो नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। तो इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए लगातार बीजेपी से प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जी जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह जी, ये जो अभी घटना हुई, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्विटर पर ये कहा कि अब ये जो है तालिबान के जैसा हो गया। और राकेश टिकैत जो कि बड़े किसान नेता हैं, उन्होंने तो सरकारी तालिबान का एक तरीके से प्रतिनिधि बता दिया आपके उस एसडीएम को। और किस तरीके से आप इसको डिफेंड करेंगे? आपके मुख्यमंत्री जो है वो तो हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि तो पंजाब सरकार के इशारे पर हुआ सब कुछ। शुरू से ही इसमें हाथ है पवन जी। आप देखिए, जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है, बार बार पंजाब से ही इस तरह की घटनाएं आती हैं। पंजाब उस टाइम रिलायंस के टावर तोड़े गए थे, पंजाब में तोड़े गए, किसी अन्य प्रांत में नहीं तोड़े गए। तो वहाँ सरकार क्या कर रही है? सब लोग सरकार उनको तय दिए हुए है कि आप इस तरह के है ना करिए। और राहुल गांधी तो खुले हम देंगे ही देंगे। तो ये, और राहुल गांधी कह रहे हैं ये आज जो तालिबान की तरह सरकार काम कर रही है। राहुल गांधी को मैं बताना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल में जब आपकी सरकार थी, इन्हीं किसानों ने धरना देके जो है ना लाल किले पे आंदोलन किया था। 15 हमारे यहाँ तो 10 महीने से बैठे हैं, सरकार ने बिल्कुल उनको जो है ना टच नहीं किया है। और आपके यहाँ तो 15 दिन में ही लाल किले पे वो लाठीचार्ज कराया था जिसमें 21 किसानों की आंखें फूटी थी, 14 के पेट टूटे थे और सर तो कितने लोगों के फूटे थे और 14 स्पोर्ट खत्म हो गए थे। तो राहुल गांधी पहले अपना कार्यकाल याद करें। हमारे यहाँ 10 महीने से किसान बैठे हैं, हमें उनके ऊपर कहीं से कहीं बल का प्रयोग नहीं किया है। उनको हर जगह उनका बात कहने का मौका दे रहे हैं। और ये जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ है, बिल्कुल इस पे पंजाब का हाथ है। पंजाब की सरकार बार बार इस तरह के उपद्रव ठीक है, वापस लौटते हैं कैप्टन जी आपके पास। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जो है खालिद हुसैन जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है खालिद जी। ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ये तो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की मिलीभगत से ये सब कुछ हुआ। ये पिछले बीते वक्त में किसानों से जब 11-12 दौर की बातचीतें हुई, उस समय तो इनके लिए किसान देवता था। अब किसान इनके हिसाब से सॉफ्ट नहीं होता है, तो अब इनके लिए किसान उग्रवादी है, आतंकवादी है और बहुत सारी चीजें इन्होंने किसान के साथ जोड़ दी हैं। और ये कह देना कि ये सब पंजाब सरकार की मिलीभगत से हुआ है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सत्ता की जवाबदेही तो लेनी ही पड़ेगी जब आपके प्रदेश में हो रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पूरे आधे हरियाणा को क्रॉस करके पंजाब की सरकार आधे हरियाणा में क्रॉस करके किसानों को ऊपर लाठियां बरसाएगी। तो इसका मतलब आप सत्ता नहीं चला रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप इस प्रदेश के उद्योगपतियों के साथ मिलकर जो आप कानून लेके आए हैं किसानों की जमीन अधिग्रहण का नए तरीके से, क्या अब किसान से पूछने की आवश्यकता नहीं है? अब किसान से बिना पूछे उद्योगपति की पसंद पे किसान की जमीन दे दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप उद्योगपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं। आपको ये आइडिया नहीं लगता है प्रदेश में कि आधा प्रदेश क्रॉस करने के बाद दूसरी प्रदेश का प्रशासन या दूसरी प्रदेश के लोग आके लाठियां बरसाएंगे। और जो वहां पे अधिकारी लगा है, आईएएस अधिकारी, जिसने ये कहा
जिसने ये कहा कि एक भी किसान यहाँ से जाएगा तो उसके पैर में या कहीं चोट का सर फूटा हुआ होना चाहिए। तो आप क्या मुख्यमंत्री हरियाणा के ये कहना चाहते हैं कि वो अधिकारी भी अपॉइंट किया है उसको पंजाब के मुख्यमंत्री ने? तो हम क्या ये समझ लें कि सरकार खाली उद्योगपतियों से संपर्क में है, बाकी ना प्रशासन से उनका कंट्रोल है, ना प्रदेश के लोगों को उनका ख्याल है? ये बेवकूफाना बातें हैं जिनसे आप प्रदेश के लोगों को गुमराह नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आप 2500 दिन का सेलिब्रेशन कर रहे हैं हरियाणा में। आपने दिया क्या है हरियाणा को? आपने बेरोजगारी दी है हरियाणा को, टॉप में दिया है। लेकिन अभी तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसान नेता राज्यपाल पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री को लड्डू क्यों खिला रहे हैं? वो तो कहते हैं कि मिली भगत है। अच्छा, मतलब ये अच्छा, ये जो अधिकारी है जो वहाँ पे अपॉइंट है, जो आदेश दे रहा है, उसने किसका आदेश माना? उस अधिकारी ने किसका आदेश माना जिसका वीडियो पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में वायरल हुआ, जो ये कह रहा है कि आप ये क्लियर, जो पुलिस के नौजवानों को कह रहा है ये क्लियर हो जाना चाहिए आपके लिए कि यहाँ से कोई भी इधर से नहीं खाली जाएगा, जो भी यहाँ से जाएगा उसका सर फूटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आदेश किसका था? कैप्टन जी जवाब दीजिए, ये जो अधिकारी जिसने इतना बड़ा जो है स्टेप लेने का आदेश दिया, ये पंजाब सरकार का अधिकारी था या हरियाणा सरकार का था? पवन जी, इसके ऊपर चल रही है और ये जांच का विषय है। अगर इसमें कोई ये जांच का विषय है, इल्जाम जांच के विषय नहीं होते आपके? जो आप इल्जाम लगाते हैं, मिली भगत करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो जांच के विषय नहीं होते आप लोगों के लिए। ये जांच का विषय कैसे हो गया कि जहां अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है वो जांच का विषय है? ठीक है, आपको जवाब देना है वो जांच का विषय है। ये सब चूतिया की बेवकूफी की बातें नहीं करनी चाहिए भाई साहब। ठीक है, खालिद हसैन जी जवाब लेते हैं। आपने सवाल कर लिया, आप जवाब भी सुन लीजिए। कैप्टन जी जवाब दीजिए। जी पवन जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये जांच का विषय है। जांच में कोई अगर दोषी पाया जाता है तो जो भी कानूनी उचित कार्रवाई होगी तो वो जरूर होगी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि किसान नेता क्यों जाके पंजाब के सीएम से मिलते हैं, जाके क्यों वहाँ खुशियां मनाते हैं जाके? तो कुछ तो कारण होगा। पंजाब में जब रिलायंस के टावर तोड़े गए थे तो क्यों अरविंदर सिंह ने उसके ऊपर रोक नहीं लगाई थी? तो उनके पास तो पुलिस थी ना पूरी पंजाब की, और इतनी बड़ी घटना हो रही थी और वो पुलिस जो है ना उधर धक बनी बैठी थी उस लेकिन किसान नेता तो कैप्टन जी, किसान नेता तो ये भी कह रहे हैं कि 1 घंटे के लिए राजनाथ सिंह जी को फुल पावर देके भेज दीजिए, ये पूरा इश्यू सॉल्व हो जाएगा। उनकी भी तो राजनाथ सिंह जी से अंतरंगता साफ दिखती है इस बयान में। तो आप इस आधार पर ये कह देंगे, ये आधार पर ये मान लिया जाए कि वो अब राजनाथ सिंह जी से मिले हुए हैं? नहीं, राजनाथ पांडे जी, मैं जरा इस सवाल को दूसरी तरह से घुमाऊं, आपको एक सवाल और मैं बताऊं आपका। जो सरकार के बिल है वो राजनाथ सिंह के बिल है। ये तो किसानों की एक तो होती है दिमाग घुमाने वाली बात कि ऐसे नहीं, ऐसे कहो, ऐसा नहीं, इस तरह से सरकार को आप उसमें जो है ना वो पैदा किया जाए, तो वो इसका कोई मतलब नहीं है। ये सत्यता है। और ये कह रहे थे कि हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन था, पहले सरकार ने बुलाया, हमारे साथ चर्चा भी करी, बिल्कुल सही। पहले हम आपको किसान हितैषी मानते थे कि आप अच्छे हितैषी हो किसान के, साल का बिल आप चर्चा करने आए, मगर जिस दिन तुमने इस किसानों के आज दिल्ली में स्टैंडअप मचाया, उसी दिन गलती गई कि ये किसान ही है, क्योंकि इनके आंदोलन में वो लोग शामिल थे जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, खालिस्तान के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, चाइना समर्थक बातें होती थी। आप सोचिए ये किसान आंदोलन कैसे हो सकता है पवन जी? तो मेरा कहना वही है कि इनकी मनसा और नियत और नीति अगर साफ होती तो शायद से ये मसला अभी तक चलता है। इनकी नियत साफ है। कैप्टन जी, 11 दौर तक आप खालिस्तानियों से बातचीत करते रहते, उनके साथ आप टेबल शेयर करते रहते, इसका मतलब यही समझा जाए। खालिद हुसैन जी, ये भी आरोप लगते हैं कि आपके नेताओं का पीछे से बैकडोर से इनको सपोर्ट है किसान नेताओं का, और आपने किसान नेताओं को बहला फुसला रखा है, आपने उनको भ्रम में डाल रखा है कि उनकी जमीनी चली जाएंगी, इसी वजह से ये मामला हल नहीं हो पा रहा। खालिद जी, आपके सवाल में ही आपके एक दूसरा सवाल भी है और आपका जवाब भी है जी। हमारे देश में पाकिस्तान ने कितनी बार अटैक किया इस भाजपा की सत्ता के दौरान जी? बावजूद उसके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यहाँ शादी में चले जाते हैं, बिरयानी खाने चले जाते हैं, उसके बाद में तुरंत बाद अटैक हो जाता है हमारे भारत के ऊपर। तो क्या हम ये समझें कि ये मोनोपोली है कि आप जब उनसे ये बात ये कह के मतलब सत्ता में बने रहने के लिए खाई पर रखना चाहते हैं? तो वही बात है, किसानों को ना, किसान
अब 2013 में जब जंतर मंतर में एक प्रदर्शन होता है मेरे भाई पांडे जी, उसमें राजनाथ सिंह जी बिना बुलाए जाते हैं और उसमें यही सब लोग थे, यही सब लोग उसको लीड कर रहे थे, माननीय टिकैत साहब, माननीय और सारे नेतागण। उस समय राजनाथ सिंह जी जाके ये कहते हैं कि जंतर मंतर की आवाज सरकार को सुनाई नहीं देती है, जबकि जंतर मंतर संसद के नजदीक है। सरकार का ये जवाब होता है। तो आज ये लोग किसान भी नहीं है, सारे वही चेहरे हैं, वही खेती से जुड़े उनके विरोध हैं। आज ये लोग किसान भी नहीं है, आज ये लोग हिंदुस्तानी भी नहीं है। तो अजीब परिस्थिति इस देश के अंदर है। आपको 7 साल में इस देश में दिया है, आपने सिर्फ सांप्रदायिकता दी है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं दिया है। और जो इस देश की कीमती चीजें हैं वो आप उद्योगपतियों को बेच रहे हैं, ये आपने इस देश को दिया है। बाकी आप इस देश के अंदर जो हमने 70-72 सालों में इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए जो संघर्ष किया, इस भारत के लोगों ने जो संघर्ष किया, उन लोगों के बीच में आपने खाई बांटी है, खाई बनाई है। तो इसके अलावा आपने इस देश को कुछ दिया नहीं है भाजपा की सत्ता ने। तो ये सब चीजें कोई महत्व नहीं रखती। जब हमने ये सवाल पूछा, आए हुए हैं उसमें जो बात कही जा रही है और आपकी पार्टी के लोग भी जाके मिल रहे हैं कि किसानों की जमीनी चली जाएंगी, ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है नहीं। कौन के? अच्छा एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, 3 का जो कानून बनाए हैं हम उनको काले कहते हैं, तो भाजपा उसका ये जवाब नहीं देती कि उसमें सफेद क्या है। दूसरी बात ये है कि उसमें किसान को फायदा होने वाली क्या चीजें हैं। आप कहते हैं कि आप जो स्टोरेज का कानून है उसको फ्री कर देते हैं, उससे कालाबाजारी बढ़ेगी। आप आदर्श मंडियां बना रहे हैं, आदर्श मंडियां बनेंगी तो आदर्श मंडियों में आप एमएसपी क्यों नहीं लगाते? हम कैसे बाहर की मंडियों को परमिशन दे रहे हैं? बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, एमएसपी का अगर आप कानून ला देंगे तो भले ही आपके मुताबिक मान लें कि ये खालिस्तानी है, लेकिन जो आपकी पार्टी का एक एकात्म मानववाद और अंत्योदय का जो फॉर्मूला है, अंत्योदय जो लास्ट पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको तो लाभ मिल जाएगा ना। पवन जी लाए हैं वो इसी हिसाब लाए हैं कि जिसमें किसान का शुरू से लेकर आज तक किसान खड़ा है। मंत्री ने यहाँ तक कहा है कि हम लिखित में देने को तैयार हैं कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। तो लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो कभी हुआ नहीं ना, सरकार गारंटी का कानून भी तो सर आ जाए, क्या दिक्कत है? ये कम से कम जो किसान, जब आप ये बताइए पवन जी, जब एक प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मैं लिखित में देने को तैयार हूँ कि तैयार है लेकिन लिख के देंगे नहीं। फिलहाल जितनी इजाजत दे रहा है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कैप्टन जी और खालिद हुसैन जी।